बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, कब्र के हालात हर कोई जानना चाहता है। हर शख्स ये देखना चाहता है कि कब्र में क्या वाक़या पेश आते हैं ताकि वो भी उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर ले। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, कुछ राज अल्लाह पाक ने पोशीदा रखे हुए हैं और उनमें बहुत ज़्यादा हिकमत है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते और अल्लाह के राज़ों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके साथ फिर जो मामलात पेश आते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा ही सच्चा वाक़या शेयर करने जा रहे हैं जिसमें एक हिंदू ने एक मुसलमान लड़की की कब्र में कैमरा लगाकर कब्र के हालात जानना चाहे तो उसके साथ जो हुआ देख और सुनकर आप भी खौफज़दा हो जाएंगे। मगर आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नाज़रीन किराम, में इंसानी ज़िंदगी के 4 मराहिल होते हैं। पहला मरहला वो जब इंसान माँ के पेट में 9 माह गुजारता है और बग़ैर किसी मेहनत व मुशक्क़त के 9 माह की ज़िंदगी गुजारता है, जिसमें वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल लातल्लुक़ होता है। और दूसरा मरहला ये होता है जब वो 9 माह के बाद माँ के पेट से बाहर आता है और हर चीज़ उसे नई महसूस होती है। पहले वो बच्चा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जवानी को पहुँचता है और मेहनत व मुशक्क़त करने लग जाता है और इसी दौरान वो ऐसे अमाल करता है जिससे उसकी जन्नत व दोज़ख का फ़ैसला होता है और इसी मेहनत व मुशक्क़त करते हुए वो इस दुनिया से चला जाता है। तीसरा मरहला वो जो कब्र में गुज़रता है और ये मरहला इसके साथ क़यामत की सुबह तक होता है और इसी दौरान दुनिया में किए हुए अमाल का हिसाब लिया जाता है। चौथा और आखिरी मरहला क़यामत की सुबह को शुरू होता है और इंसान दोबारा एक ताहयात और मुकम्मल ज़िंदगी की तरफ लौटता है और इस मरहला में वो हमेशा रहता है और रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, अब आपके साथ इंडिया में आने वाले उस वाक़े से आगाह करते हैं जो हमारा आज का मौजू है। नाज़रीन ग्रामी, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि इंसान सोच में मुब्तला हो जाता है और हिनानो परेशान हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, ये वाक़या इंडिया की एक रियासत केरला के एक छोटे से गांव में पेश आया। नाज़रीन ग्रामी, उस गांव में ज़्यादातर मुसलमानों की अक्सरियत थी और चंद घर हिंदुओं के उस गांव में मौजूद थे। हिंदू दरअसल मुर्दे को जलाते हैं तो मुसलमानों का मुर्दे को दफन करना उनको बड़ा अजीब लगता है। उस गांव के 2 नौजवान लड़के जो हिंदू मज़हब से तल्लुक़ रखते थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि क्यों न हम ये जानें कि मुसलमानों के साथ कब्र में क्या होता है। पता तो चले कि जो मुसलमान कहते हैं कि कब्र में हिसाब किताब होता है, हम देखेंगे कि कब्र में कौन आता है और कैसा हिसाब उनसे लिया जाता है। गांव में एक बहुत बड़ी कब्रिस्तान थी। वो दोनों हिंदू लड़के उस कब्रिस्तान के गोरकन के पास पहुंच गए और उसके पास जाकर उसे पैसों का लालच देते हुए कहने लगे कि हमने इस कब्रिस्तान में एक एक्सपेरिमेंट करना है और किसी को भी नहीं बताओगे, जिसके बदले आपको एक बारी रकम अदा की जाएगी। वो मुस्लिम गोरकन भी उन लड़कों के दिए हुए पैसों के लालच में आ गया और हामी भर ली। उन्होंने एक कब्र खोदी और उसमें छुपाकर एक सीसीटीवी कैमरा नस्ब कर दिया और उनकी बात ये हुई कि जो भी अब मुर्दा दफन होने के लिए यहाँ आएगा उसे आप इस कब्र में दफन करेंगे। कुछ ही दिनों के बाद उस कब्रिस्तान में एक नौजवान लड़की की वफ़ात की खबर आई और उस गोरकन को कहा गया कि आप एक कब्र तैयार कर दें। कब्र तो चूँकि पहले से ही तैयार थी और जब उस नौजवान लड़की को दफन करने के लिए उस कब्रिस्तान में लाया गया तो वादे के मुताबिक गोरकन ने उस लड़की को उसी कब्र में दफन करवाया जिसमें सीसीटीवी कैमरा नस्ब किया गया था। जब लड़की के घर वाले उस नौजवान लड़की को दफना कर वापस चले गए तो वो दोनों हिंदू नौजवान जल्दी से कब्रिस्तान में पहुंचे
اور CCTV میں ریکارڈ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وہ اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر انہوں نے اپنا سیٹ اپ لگایا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے اور جا کر ابھی سسٹم آن ہی کیا تھا کہ اس کمرے میں ایسا زوردار دھماکہ ہوا جس سے وہ دونوں ہندو جھلس کر وہیں پر خاک ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ بھی وہاں پر پہنچے اور گورکن کو پوچھنے پر معلوم ہوا کہ انہوں نے اس لڑکی کی قبر میں کیمرہ لگایا تھا اور قبر کے حالات جاننا چاہتے تھے، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے سے قبل ہی جھلس کر مر گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو بھی اللہ پاک کی قدرت اور پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرے گا وہ دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گا۔ تو جی ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔